हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना। लेकिन आज मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। वैसे तो देखने जाए तो मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी हैं, लेकिन जो वीडियो के देखने वाले लोग हैं और वीडियो को पूरा देखने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं। तो खैर, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना उसकी मर्जी। लेकिन जो भी मैं वचन परमेश्वर के बांटता हूँ वो हमारे सभी की भलाई के लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि सभी को हजम आए। हाँ, परमेश्वर के वचन बहुत से लोगों को हजम नहीं आते, इसलिए लोग वचन को सुनते हैं। जब उनको पसंद नहीं आते तो ये लोग वीडियो को छोड़ देते हैं और अपने मनोरंजन के लिए या कोई जोक्स वगैरह देखने के लिए या कॉमेडी देखने के लिए उनके पास समय है। तो खैर, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसको मानने के लिए सभी लोग तैयार नहीं हैं। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आज का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग प्रभु भोज लेते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर सभी चर्च में ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जिसने प्रभु भोज लिया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, वही इंसान प्रभु भोज ले सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया हो वही इंसान प्रभु भोज ले सकता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि जिसने बपतिस्मा लिया हो वही इंसान प्रभु भोज ले सकता है। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा कोई मैटर नहीं है कि इसके ऊपर मैं चर्चा करूं। अगर आपको इस बात के लिए कुछ जानना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि जिसने भी बपतिस्मा लिया हो वही प्रभु भोज ले सकता है। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बपतिस्मा है वो तो बात की बात, प्रभु भोज वो बात की बात। लेकिन मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु भोज लेते हैं तो वो लोग क्या सोचकर प्रभु भोज ले रहे हैं। तो अगर कोई इंसान प्रभु भोज लेता है तो वो क्या सोचकर लेता है और किस रीति से लेता है। अगर हम पवित्र बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वचन लिखा है और मैं उस वचन के ऊपर आपका थोड़ा ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके एक वचन से। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अभी देखो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तभी लोग वहाँ पर याजक लोग थे, शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, और उन लोगों ने कुछ ऐसी परंपरा बना रखी थी, कुछ ऐसी रीति बना रखी थी कि जब भी कोई इंसान खाना खाना चाहे तो सबसे पहले उसको हाथ धोने चाहिए। अभी देखो, वो लोगों को सिखाने वाले थे, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने वाले थे, लोगों को सिखाते थे, बताते थे। लेकिन उन लोगों ने कुछ अपनी ओर से कानून बना रखे थे, अपनी ओर से कुछ उन लोगों ने
ऐसी रीति बना रखी थी, कुछ परंपरा बना रखी थी कि जब भी तुम लोग खाना खाओ तो अपने हाथ को अच्छे से धो। और ऐसा ही हुआ कहीं पर कि प्रभु यीशु मसीह खाना खा रहे, प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना खा रहे थे। तो वहाँ पर जो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, उन्होंने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अरे वो तो बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों की शिकायत प्रभु यीशु के सामने कर दी। क्या बोला कि आपके जो चेले हैं वो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, और जिन्होंने जो परंपरा बना रखी थी उनकी परंपरा को वो टालते हैं, मतलब बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। तो देखो, आप पुराना नियम पढ़ सकते हो, नया नियम पढ़ सकते हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। तो क्या कहीं पर मूसा ने ऐसी आज्ञा दी थी? क्या परमेश्वर ने कहीं पर ऐसी आज्ञा दी थी? परमेश्वर ने तो ऐसी आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन इन लोगों ने खुद से ऐसा कुछ कर दिया था। अपनी ओर से जो परंपरा बना दी थी, अपनी ओर से जो रीति बना दी थी। और तो और लोग इस बात को मानते भी थे, अरे नहीं, हमारे अगुओं ने, हमारे सेवक लोगों ने, हमारे जाज के लोगों ने, हमारे पास्टर लोगों ने हमें ऐसा बोला है कि जब भी खाना खाओ तो सबसे पहले हाथ धोकर खाना खाओ। तो देखो, लोग मानते थे। अगर मानते थे तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना, तो उनको बुरा लग गया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगे शिकायत कर दी। तो ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने सुनी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? मत्ती उसका 15 उसका 3 वचन, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? मतलब देखो, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आज्ञा तुम मानना नहीं सिखाते, लेकिन तुम लोगों ने खुद की ओर से कुछ ऐसे कानून बना दिए, कुछ ऐसी रीति बना दी, कुछ ऐसी परंपरा बना दी कि जिससे तुम लोग क्या करते हो? परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। कैसे? आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। प्रभु यीशु ने बात कही कि देखो, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, और जो कोई अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता उसको मार डालना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया? फिर लिखा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। अभी देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि तुम लोगों ने लोगों को ऐसा सिखाना शुरू कर दिया, अरे कोई बात नहीं, जो लोग तुम अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करना चाहते हो तो वो क्या करो? परमेश्वर के लिए खर्च करना शुरू कर दो। परमेश्वर के नाम में वो भेंट कर कर तुम लोग अर्पण कर दो, और बाद में अपने माँ बाप का सम्मान करना या ना करना। अगर माँ बाप पूछें कि वचन में तो ऐसा लिखा है कि मेरा सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो, तो तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि हमने जो आपके लिए खर्च करना था, हमने जो आपके लिए करना था, वो हमने परमेश्वर के नाम में खर्च कर दिया। अभी कोई इंसान माँ बाप का सम्मान करे या ना करे, ऐसा कर कर तुम लोग क्या करते हो? अपनी परंपरा बनाकर, अपनी रीति बनाकर परमेश्वर के वचन को तुम लोगों ने व्यर्थ बना दिया। परमेश्वर के वचन को तुम लोगों ने क्या कर दिया? टाल दिया है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला। तो मैं कहना क्या चाहता हूं और मैं समझाना क्या चाहता हूं, इस बात को सुनो। देखो, इन लोगों ने सबसे पहले एक रीति बनाई कि तुम लोग क्या करो? खाना खाने से पहले हाथ धोया करो, और उन लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया, लागू कर दिया उन लोगों ने। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते थे। और जो करने वाले कौन थे? फरीसी और शास्त्री लोग थे, जो सिखाते थे, जो पुराने नियम का ज्ञान रखते थे और जो लोगों को सिखाया करते थे। तो इन्होंने यही बोला था कि खाना खाने से पहले हाथ धोया करो, और बाद में इन लोगों ने क्या सिखाया था कि अपने माँ बाप का सम्मान मत करो, लेकिन माँ बाप के लिए जो खर्च करना चाहते थे वो परमेश्वर के लिए भेंट कर दो। बाद में तुम लोग बोल सकते हो माँ बाप को कि हम आपके लिए जो कुछ करना चाहते थे वो हमने परमेश्वर के लिए खर्च कर दिया है, अभी हमसे आपकी
इज्जत, आपका सम्मान, आपका मान, आपकी सेवा नहीं होगी। तो देखो, ज़्यादातर लोग ऐसी बातें सिखाते थे और लोग सीखते थे और ऐसा करते भी थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाया तो इन लोगों ने प्रभु यीशु के चेलों की शिकायत प्रभु यीशु के आगे कर दी। तो खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने जो कानून बनाया, जो अपनी रीति बनाई, जो परंपरा बनाई, इससे कोई भी इंसान के जीवन में बदलाव नहीं आने वाला था और ये तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। लेकिन अगर एक सेवक, एक पास्टर आज अपनी चर्च में, अपनी संगत में एक कानून बनाए, कानून कैसा, और ये कानून सभी को मानना चाहिए, वो क्या है? कानून तो है ही एक, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है। और वो क्या है? एक बार प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर प्रभु भोज किया। और प्रभु भोज जब प्रभु यीशु मसीह ने किया तो बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 53 वचन से, यूहन्ना 6 उसका 53 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। अभी देखो, प्रभु भोज लेना है, मांस खाना है, लहू पीना है, तो किस लिए? ताकि इंसान को जीवन मिले। प्रभु यीशु ने बोला कि जो कोई मेरा मांस नहीं खाएगा, मेरा लहू नहीं पिएगा, उसमें जीवन नहीं। फिर आगे लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अभी देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, मैं उसको क्या करूंगा? अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन उसी का है। मतलब जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, तो अनंत जीवन उसका नहीं है। साफ और सीधा सा मतलब है, प्रभु यीशु ने जो बोला है कि अगर तुम मेरा मांस नहीं खाते तो अनंत काल का जो जीवन है वो तुम्हारा नहीं है। अगर मेरा लहू नहीं पीते तो अनंत काल का जो जीवन है वो तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब जो इंसान प्रभु यीशु का मांस खाता है, प्रभु यीशु का लहू पीता है, अनंत काल का जीवन उसी का है। मतलब ये है प्रभु भोज की बात। तो आज लोग प्रभु भोज लेते हैं और ज़्यादातर चर्च में सेवक लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रभु भोज लेते हैं और खुद को बिना जांचे, खुद को बिना देखे वो प्रभु भोज लेते हैं। तो जो इंसान बिना जांचे, बिना समझे, बिना खुद का परीक्षण किए प्रभु भोज लेता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या देने वाला? क्या पास्टर जिम्मेवार है या फिर लेने वाला जिम्मेवार है? तो बाइबल से वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखो, बाइबल में लिखा है कि क्या करना है। जो इंसान प्रभु भोज लेता है, प्रभु यीशु का मांस खाता है, प्रभु यीशु का लहू पीता है, वो क्या करे? खुद का परीक्षण करे। तो यहाँ पर ना तो पास्टर को किसी का परीक्षण करना है, ना किसी सेवक को किसी का परीक्षण करना है। तो जो इंसान अनुचित रीति से लेता है, मतलब खुद को बिना जांचे, खुद को बिना परखे प्रभु भोज लेता है, तो वो क्या करता है? वो खुद को दोषी ठहराता है, खुद को दोषी ठहराता है। तो बात को ध्यान से सुनना।
आप चर्च में जाते हो, आप हर बार समय सिर मीटिंग में जाते हो, आराधना करते हो, वचन सुनते हो, सब कुछ होता है वहाँ पर। लेकिन जब प्रभु भोज आता है तो क्या पास्टर आपको ऐसा बोलता है कि आपके जीवन के अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये घटी है? क्या वो आपको बोल सकता है? क्या वो पूरा हफ्ता आपके साथ रहता है? नहीं। आपको बेहतर कौन जानता है? आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए क्या करना है? खुद का परीक्षण करना है, खुद को जांचना है, खुद को देखना है, क्या मुझे प्रभु भोज लेना है? बात को ध्यान से सुनो और समझो। खुद को देखना है, खुद को जांचना है प्रभु भोज लेने से पहले। अभी देखो, जो इंसान खुद को नहीं देखता, खुद को नहीं जांचता, खुद का परीक्षण नहीं करता, अगर वो प्रभु भोज ले रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन? क्या सेवक है? क्या पास्टर है? क्या पास्टर ने आपको बोला कि आप लो? अरे आप खुद अपनी मर्जी से ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको खुद को देखना चाहिए, खुद को जांच लेना चाहिए। और बाइबल में लिखा है जो अनुचित रीति से लेता है वो क्या है? वो खुद इसका दोषी होगा, अपराधी ठहरेगा। वो जो प्रभु यीशु का मांस खाएगा, लहू पिएगा और खुद को नहीं जांचता। लेकिन शास्त्री लोग, फरीसी लोग, उन लोगों ने एक कानून बनाया था कि जब भी तुम खाना खाओ अपने हाथ धोया करो। तो लोग उनकी बात को मानते थे। उन लोगों ने खाना खाना छोड़ा नहीं था। वो लोग खाना खाते थे, लेकिन खाने से पहले अपने हाथों को साफ करते थे, हाथों को धोते थे। फिर उन्हीं लोगों ने, शास्त्री लोगों ने, फरीसी लोगों ने सिखाया था कि अगर तुम लोग माँ बाप का सम्मान नहीं करना चाहते, माँ बाप का ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, तो जो खर्च माँ बाप के ऊपर करना चाहते हो वो खर्च परमेश्वर के लिए भेंट कर दो। तो बदले में माँ बाप का सम्मान मत करना, माँ बाप को आदर मत देना। तो लोगों ने यही करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं कि वो लोग भेंट नहीं लेकर आते थे, मतलब जैसा जैसा फरीसी लोगों ने बोला, जैसा जैसा शास्त्री लोगों ने बोला, तो उन लोगों ने वैसा ही शुरू कर दिया। तो आज मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। अगर चर्च में ये बोल दिया जाए कि जो व्यक्ति अपने शरीर का दशमांश नहीं देता, शरीर का दशमांश समझना कि परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और जितनी भी मिट्टी से पैदा होती है उसका परमेश्वर दशमांश बोलते हैं कि ये मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। तो परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, तो आपको, मुझको, हम सभी लोगों को मिट्टी से बनाया है। तो परमेश्वर आपको, मुझको, हम सभी लोगों को रात के 12 घंटे और दिन के 12 घंटे देते हैं, टोटल मिला के 24 घंटे। और ये 24 घंटे में से किसी के पास 25 घंटे नहीं है, किसी के पास 26 घंटे नहीं है, किसी के पास 23 घंटे नहीं है, किसी के पास 22 घंटे नहीं है, सभी के पास 24 घंटे हैं। ना किसी के पास 1 मिनट ज़्यादा, ना किसी के पास 1 मिनट कम। तो सभी के पास एक समान समय है। तो इस समय का 10% मतलब दशमांश वो बनता है 2 घंटे 24 मिनट। चलो 2.5 घंटे हर रोज परमेश्वर को देने हो। अगर ये आप सेवक लोग होकर अपने अपने चर्च में ऐसा कानून बना दो कि भाई आप लोग चर्च में आते हो, आप लोग कितने भी पुराने हो, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 15 साल से या 10 साल से, जितने पुराने हो, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, बाइबल पढ़ते हो, आराधना करते हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो इंसान हर दिन, मतलब एक दिन का 2.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर का काम नहीं करता, तो वो प्रभु भोज मत ले, उसको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। अगर ये कानून परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक चर्च में बनाकर दे दे, तो आपको क्या लगता है? आपने भी तो बपतिस्मा लिया है, आप भी तो बाइबल पढ़ते हो, आप भी तो चर्च जाते हो, आप क्या करोगे? आप 2.5 घंटे निकालोगे
या प्रभु भोज छोड़ दोगे? प्रभु भोज क्या है? फिर वचन पढ़ूंगा एक बार, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका पढ़ूंगा 53 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। अगर प्रभु वो छोड़ते हो तो आपने जीवन छोड़ दिया। फिर लिखा आगे 54 में 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। तो आप क्या करोगे? अनंत जीवन छोड़ दोगे, या फिर आप लोग 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के काम करना शुरू कर दोगे? अगर ये कानून हर चर्च में बना दिया जाए तो क्या होगा? क्या सभी लोग इस कानून को मान लेंगे? अरे शास्त्री लोग, फरीसी लोगों ने जो जो कानून बनाए थे ना, चाहे उनके कानून परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे, तो लोग उनके कानून को, उनकी परंपराओं को, उनकी रीति को अरे खुशी के साथ स्वीकार कर लेते थे। लेकिन ये तो परमेश्वर का वचन है, ये तो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, तो क्या इसको लोग मानेंगे? आप क्या बोलते हो? जी हां, आप सही सोच रहे हो कि जब ये दिन आएगा, प्रभु भोज मीटिंग होगी, तो लोग, बहुत लोग प्रभु भोज लेना छोड़ देंगे। क्यों? अरे 2 घंटे 24 मिनट हम नहीं दे पाएंगे, कैसे दें हम लोग? तो लोग प्रभु भोज लेना छोड़ देंगे। लोगों को मुश्किल आ जाएगी। आज जैसे कैसे भी चलता है ना, कोई सुबह की प्रार्थना करता है, कोई शाम की प्रार्थना करता है, आधा घंटा घंटा मान लो, लेकिन उसमें भी कौन सा परमेश्वर का काम कर रहा है वो? अरे उसके पास बहुत बड़ी लिस्ट रहती है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है उसके पास। प्रभु मेरा ये काम करो, प्रभु मेरा वो काम करो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा बहुत बड़ी उसके पास लिस्ट रहती है। तो कौन सा उसने परमेश्वर का काम कर दिया? लेकिन जो इंसान परमेश्वर के लिए 2.5 घंटे काम नहीं करता, वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को लूटता है, वो तो लुटेरा है। और जो लुटेरा है, जो लूटता है, वो इंसान प्रभु यीशु का मांस खाता है, प्रभु यीशु का लहू पीता है, और वो अपराधी है। क्योंकि बिना जांचे, बिना परीक्षण किए खुद का, वो खुद ही अपनी ओर से प्रभु यीशु का मांस भी खा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू भी पी रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लहू का, प्रभु यीशु मसीह के मांस का वो दोषी है, अपराधी हो चुका है उसका। इसमें देने वाला सेवक, देने वाला पास्टर दोषी नहीं है। उसने तो बता दिया कि भैया खुद का परीक्षण करो, खुद को जांच लो, बाइबल से भी बताया उसने। लेकिन जो इंसान नहीं करता, नहीं मानता, वो क्या करता है? वो दोषी है, वो अपराधी है। अगर ये कानून चर्च में, मंडली के अंदर ऐसा बना दिया जाए, तो क्या लोग मानेंगे इसको? अरे मैं तो बोलता हूं मानना चाहिए सभी को। अरे हफ्ते में एक बार प्रभु भोज होने वाला है ना, मैं तो हफ्ते में एक बार प्रभु भोज लेने के लिए हर रोज 2.5 घंटे परमेश्वर के काम करूंगा ही करूंगा। मैं तो हर रोज 2.5 घंटे परमेश्वर के काम के लिए आगे आऊंगा। तो उसके अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा, और 2.5 घंटे वो परमेश्वर के लिए निकालना शुरू करेगा। और ऐसा कर कर कोई भी इंसान प्रभु यीशु के ऊपर एहसान नहीं करने वाला। प्रभु यीशु ने बोला है कि दशमांश मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। तो बात को ध्यान से सुनो। उन शास्त्री लोगों ने, फरीसी लोगों ने जो भी कानून बनाए थे, परंपराएं बनाई थी, रीति बनाई थी, चाहे वो बाइबल के खिलाफ थी, लेकिन लोग मानते थे। लेकिन ये तो बाइबल के अनुसार है ना। अरे बिना 2.5 घंटे निकाले लोग प्रभु भोज ले रहे हैं, तो इसका मतलब इंसान को क्या चाहिए? प्रभु भोज नहीं छोड़ना चाहिए। अरे प्रभु भोज लेने से पहले
सही ढंग से खुद का परीक्षण करना चाहिए और एक अंदर भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि मुझे संडे के दिन जाना है चर्च में और वहाँ पर प्रभु भोज करना है, लेकिन मैं हर रोज़ 2.5 घंटे परमेश्वर का काम करूँगा, 2.5 घंटे निकाल कर ही वहाँ पर जाऊँगा मैं। तो ऐसा नहीं आप उस दिन चर्च जाना बंद कर दो, नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं सिखाते। प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर जीवन नहीं है। तो इसका मतलब जो मांस खाता है, जो लहू पीता है, उसके अंदर जीवन है, और वो भी अनंत काल का जीवन। तो क्या करना चाहिए इंसान को? इस बात को मानना चाहिए कि हाँ, मैं खुद का परीक्षण करूँगा, खुद को जांचूंगा। मेरा पास्टर, मेरा सेवक मुझे नहीं जांच सकता, मेरा परीक्षण मेरा सेवक नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद का परीक्षण करूँगा, तभी जाकर वो सफल होगा। लेकिन आज ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। आज जैसा जिसको लगता है वैसा वो जीवन जी रहा है, और बिना परमेश्वर का काम किए वो लोग प्रभु भोज भी लेते हैं, प्रभु यीशु का मांस भी खाते हैं, लहू भी पीते हैं, और जिसके कारण वो अपराधी ठहर रहे हैं। तो आपको भी जब भी आप प्रभु भोज लेते हो तो खुद का परीक्षण करो, और सेवक लोग, पास्टर लोग, ऐसा कानून अपनी चर्च में बना सकते हो। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए ये बात मैंने इस मैसेज में बनाई है। इस मैसेज में मैंने बता दिया आप लोगों को। क्या ऐसा कर कर लोग परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अरे आपको कुछ भी नहीं करना। आप जो 2 घंटे 2.5 घंटे आप एक्स्ट्रा कहीं पर खराब कर रहे हो ना, मोबाइल के ऊपर खराब कर रहे हो, गली में, कोनों में, कहीं पर बैठकर ऐसे इधर उधर की बातें करते हो, अरे वो समय बचाना है आपको। आप देखना आपके पास कितना काम रहता है, उसके बाद आपका समय कितना जाता है मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, इधर उधर घूमने में, अपने मित्रों में, मोबाइल के ऊपर किसी के साथ चैटिंग करने में, किसी को कॉल करने में, कितना कितना समय जाता है आपका। सिर्फ आपको वही समय कंट्रोल करना है, तो आप वो 2 घंटे 2.5 घंटे बहुत आसानी के साथ निकाल पाओगे। मोबाइल को टाइम देना बंद कर दो, इधर उधर घूमना फिरना बंद कर दो, यहाँ पर खड़े हो गए, वहाँ पर खड़े हो गए, उसकी बातें कर दी, उसकी बातें कर दी, अरे ये बातें बंद कर दो, तो कितना समय बच जाएगा आपके पास। अरे मैं बोलता हूँ 2.5 घंटे नहीं, आप 3-3, 4-4 घंटे परमेश्वर को अपने उसी टाइम में से निकाल कर दे सकते हो। उसी घंटे में, उसी समय में आप परमेश्वर का काम कर सकते हो। तो आपको तो ऐसा लगेगा, अरे 2.5 घंटे तो मेरे बहुत कम हैं, मैं तो 3 घंटे, मैं तो 4 घंटे परमेश्वर का काम कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास जो 24 घंटे ना, सोचना आप कि आपका उसमें 24 घंटे में कितना समय अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में जाता है, और उसके बाद आपका समय मोबाइल के ऊपर कितना जाता है, इधर उधर की बातें करने में कितना जाता है, आपके घूमने में, आपके सोने में कितना समय जाता है। तो उसमें से कटौती कर दो ना आप लोग। कटौती करते हुए आप क्या कर सकते हो, ये 2.5 घंटे परमेश्वर को दे सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो आप उस दिन जब प्रभु भोज लेना है तो सबसे पहले आगे आओगे। हाँ, मैं अभी पूरे हफ्ते 2.5 घंटे नहीं, मैं 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे, कोई बोलेगा मैं 4 घंटे प्रभु के नाम में खर्च कर रहा हूँ। क्यों? मैंने मोबाइल को टाइम देना बंद कर दिया, मैंने इधर उधर बैठना बंद कर दिया, मैंने उसकी बातें बंद कर दी, मैंने उसकी निंदा बंद कर दी, मैंने ये काम बंद कर दिया, और जो मेरे पास समय बचता है वो काम मैं प्रभु का करता हूँ। तो कितना आसान है, आसान काम आप कर सकते हो। इसलिए खुद को जांचना है, खुद का परीक्षण करना है। इसमें आपका पास्टर जिम्मेवार नहीं होगा, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। और हाँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा, ये बात सुनकर प्रभु भोज लेना बंद मत कर देना, लेकिन जो काम करना है 2 घंटे 24 मिनट मतलब 2.5 घंटे आपको देने हैं, वो देना शुरू कर देना। उसके बाद प्रभु भोज लेना।
तब देखना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।